हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरीशा की किचन में। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा थोड़े अलग और आसान तरीके से। यहाँ मैंने ली है आधा किलो लाल गाजर। इसको हम अच्छे से वॉश करके बारीक काट लेंगे। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी के गरम कर लेते हैं। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हो। घी गर्म होने पर हम कटी हुई गाजर को 10 मिनट के लिए घी में भून लेंगे। घी में भूनने से इसका कलर और स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसा आपने शादी और पार्टीज में खाया है ना, इसका स्वाद वैसा ही आएगा। जब तक गाजर भून रही है तब तक हम आधा लीटर दूध बॉईल कर लेते हैं। इसके साथ ही फ्राई पैन में 1 चम्मच घी गरम करके ड्राई फ्रूट भी रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता। किशमिश को आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट भूनने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसी पैन के साइड में हम थोड़े से मखाने लेकर उनको हल्का सा भून लेंगे। अगर आपको मखाने पसंद नहीं है तो आप इसे ना डालें। गाजर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद हम इसको फिर से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं, तो अब उनमें से हम मखानों को निकालकर पीस लेंगे। इसके साथ ही देखिए गाजर भी पक गई है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ दूध डाल लेते हैं। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे, जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, और बीच बीच में हम इसे मैश करते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम शुगर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच कंडेंस मिल्क के ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। गाजर का हलवा बनाने के दौरान मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। यहाँ इसमें मैंने एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए डाला है केसर। केसर को मैंने पहले ही 2 चम्मच गुनगुने दूध में घोल लिया था। साथ में डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई हरी इलायची। इसके साथ ही डालेंगे इसमें पिसे हुए मखाने और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी के साथ सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे और बनकर तैयार हो गया है स्वादिष्ट गाजर का हलवा। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।